हेलो, ये देखिए साइक्लोइड पाथ क्या है। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस आइडिया लगाएंगे कैसे मूव कर सकता है। ध्यान दो, ये था कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। या फिर इसको अगर हम ड्रॉ नहीं करें, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड बी बाहर की तरफ। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वाई की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गया परपेंडिकुलर। ओके, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ। यहां पे एक चार्ज को आप रख देते हैं क्यू एम। क्यू है पॉजिटिव, चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से रिलीज किए, और इसके पाथ को प्रिडिक्ट करना है कैसा होगा पाथ। चार्ज को आपने रेस्ट से रिलीज किया है, और इसके पाथ को प्रिडिक्ट करना है कि किस रास्ते चलेगा और कैसे चलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे चलेगा। रेस्ट पे है, और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहता तो कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता। मैग्नेटिक फील्ड, कोई चार्ज रेस्ट पे है कुछ नहीं कर सकता। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है, वो क्यूई फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऐसे ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर। लेकिन जैसे ऊपर जाएगा ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, और दैट इज वी क्रॉस पी। तो वेलोसिटी है ऊपर, फील्ड है बाहर, तो बताओ वी क्रॉस बी कैसा होगा। इधर फोर्स लगेगा, वी क्रॉस बी। तो जैसे ये चलना शुरू किया, देखो ये वेलोसिटी है ऐसे एक्वायर किया, बी है बाहर, तो वी क्रॉस बी, देखो फोर्स मैग्नेटिक ऐसा लग जाएगा, वी क्रॉस बी। इधर फोर्स लगा, ये ऐसे मुड़ेगा, देखो ये ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ेगा। जैसे फोर्स लगेगा मुड़ना शुरू किया, टॉप पे पहुंचा, अभी भी मुड़ेगा। देखो वेलोसिटी है ऐसे, वी क्रॉस बी आप करो, ठीक है। वेलोसिटी ऐसे, वी क्रॉस बी, ऐसा फोर्स लगेगा और मुड़ेगा ये। तो अभी जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो स्पीड बढ़ेगा। अब आ रहा है स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, क्योंकि मुड़ा है ऐसे, ऐसे मुड़ना है उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा आ रहा है, तो अब स्पीड घटेगा। यहां स्पीड बढ़ रहा है, और यहां स्पीड हट रहा है। और स्पीड हट के ये क्या हो गया, फिर से यहां रेस्ट पे आ गया। वहां से रेस्ट पे चला था, फिर आ गया, ठीक है। रेस्ट से चला, और ऐसे चल के यहां मैक्सिमम स्पीड पहुंच जाएगा, और फिर रिटार्ड होते हुए रुक गया नीचे। ओके, ये कोई पैराबोलिक पाथ नहीं है, देखिए ऐसा ड्रॉ किए पैराबोलिक कैसा है, या सर्कुलर। ये ना पैराबोलिक है ना सर्कुलर है। इस पाथ का नाम है साइक्लोइड पाथ, नॉट पैराबोलिक, नॉट सर्कुलर। ये ना पैराबोलिक है ना सर्कुलर है, साइक्लोइड पाथ। ये ऐसे उठा, स्पीड बढ़ा, टॉप पे पहुंचा, फिर स्पीड घट के रुक गया, फिर वहां से फिर चलेगा। मतलब उसका अगर पूरा पाथ को देखें ऐसा होगा, देखो इस तरीके से। ये है साइक्लोइड पाथ, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रहा है, तो उसको सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसको अपोज करेगा, तो स्पीड घटेगा। हाँ, फिर उसी तरह चलेगा।
हाँ बिल्कुल वही चीज कॉपी करेगा, वही चीज कॉपी करता चलेगा, आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, इस पाथ का नाम है साइक्लोइड पाथ। क्लियर है? टाइम अगर लगाए तो T0 ये है, एक टाइम पीरियड बाद जो घूमने का होता है, एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड बाद यहां आएगा, ये आधा टाइम पीरियड में टॉप पे रहेगा, फिर से यहां पे उसी तरीके से करते चलेंगे, ये दो टाइम पीरियड के बाद, ये है साइक्लोइड पाथ। क्लियर है? ये है साइक्लोइड पाथ। ओके, और ये पाथ बिल्कुल कैसा होता है, अगर इसको रोटेशन चैप्टर का एक पॉइंट याद हो, एक टॉपिक था रोटेशन में जिसको कहते थे प्योर रोल या रोलिंग। ठीक है, कोई व्हील प्योर रोल कर रहा है, ध्यान दो, कोई व्हील प्योर रोल कर रहा है, व्हील के बॉटम पॉइंट पे आप एक मार्क कर दो, यहां मार्क कर दिए, इसको हम देख रहे हैं, बॉटम पॉइंट को देख रहे हैं। तो देखो, व्हील जो है आधा राउंड क्या, ये वी और वी का आधा राउंड कंप्लीट किया, तो ये पॉइंट चला गया टॉप पे, ये आधा राउंड व्हील कंप्लीट किया, आधा घूमा तो टॉप पे चला गया, तो फिर जो आधा घूमा तो ये आ गया फिर बॉटम। मतलब T0 आधा टाइम पीरियड, आधा रिवॉल्यूशन और पूरा रिवॉल्यूशन, एक बार अगर पूरा घूम गया, देखो व्हील का बॉटम पॉइंट देखें, आधा घुमा तो टॉप पे पहुंचा, और फिर आधा घुमा, एक पूरा रिवॉल्यूशन बॉटम आ गया। तो व्हील के उस पॉइंट को देखेंगे तो उसका भी पाथ क्या होता है, साइक्लोइड। जब भी कोई प्योर रोल होता है, व्हील का पॉइंट जो होता है वो साइक्लोइड पाथ जाता है, सर्कुलर नहीं जाता है। सर्कुलर तो सेंटर से देखेंगे तब जाएगा, लेकिन सेंटर भी तो चल रहा है, तो ग्राउंड से उसका ये पाथ दिखेगा, फिर यही चीज आगे बढ़ेगा, यही होता है। क्लियर है? ये है साइक्लोइड पाथ। इतना होपफुली समझ में आ गया होगा। ओके, साइक्लोइड पाथ क्या है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस कैसे चलेगा। अब बताओ, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दो, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड था बाहर। ओके, तो बताओ क्यू चार्ज को अगर आपने रिलीज किया था तो ऐसे चला था, चला था, जब क्यू पॉजिटिव था, क्यू पॉजिटिव था तब। अब बताओ अगर यही क्यू नेगेटिव होता तो क्या होता, सेम लॉजिक लगाओ, क्यू नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा था, इधर जाता, ठीक है, और उसका फिर वी क्रॉस बी निकालते, वी क्रॉस बी, और नेगेटिव चार्ज पे वी क्रॉस बी में नहीं रखता, उसका भी उल्टा, फिर माइनस, तो उसका जो पाथ आप देखोगे तो वो ऐसा होगा, इसका बिल्कुल मिरर इमेज, ये क्यू नेगेटिव के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं वो कैसा जाएगा। ठीक, और इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दो, इधर कर दो, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज को छोड़ो, पॉजिटिव चार्ज को, तो वो ऐसे चलेगा,
आप जज कर सकते हो। ये क्यू पॉजिटिव के लिए, और क्यू नेगेटिव इसका उल्टा। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। तो ये आप एनालिसिस से जज कर सकते हो कैसा पाथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड। ओके।